खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। माइन एंड मिनरल्स एक्ट जिस पे इतनी बातें की जा रही है, जब मेरे साथ अली अमीन साहब की मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम इस पे प्रोग्रेस देंगे। खान साहब कह रहे दहशतगर्दी पे मुझे बड़ा अफसोस है। अफगानिस्तान के लोग जिस तरीके से मुल्क से बाहर जा रहे हैं उससे KPK बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। आज अडियाला जेल में खान साहब के साथ हमारे 5 वकला की मुलाकात हुई है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने आपको पूरा तफसील बता दिया कि हमारे लिस्ट के मुताबिक जो हम वज़ा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक, उसमें से 2 वकील मैं और सलमान सफदर साहब चले गए। बाकी 4 वकील अली इमरान, 7 राय करल साहब, 7 फैसल चौधरी साहब, वो तीनों भी शामिल थे। इसी तरह 5 वकला की मुलाकात हुई है। खान साहब के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है। आज भी खान साहब की फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। हमारे मिलने के बाद बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी जारी है। हम पहली दरख्वास्त करते हैं कि बहुत हो गया है। अदालतों का ये आखिरी ऑर्डर जो लार्जर बेंच है जिसमें 35 पिटीशन एक साथ क्लब हो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने डिसाइड किया था, उसमें यही तय हुआ था कि खान साहब की 2 मुलाकातें होगी, वकला की ट्यूसडे को और फैमिली को ट्यूसडे और थर्सडे को मुलाकात होगी। इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप की भी मुलाकात थर्सडे को होगी। हम एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और खान साहब की हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला नियाजुल्लाह नियाजी साहब कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की तरफ भी जाएंगे। खान साहब ने मुझे आज 6 स्टेटमेंट से दी है और वो 6 स्टेटमेंट खान साहब की मैं आपके गोश गुजार कराता हूँ। सबसे पहले ये कि एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है और डायलॉग कहीं से हो रही है और ये डील का कोई नतीजे के लिए ढूंढा जा रहा है। इसके लिए खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को अतराइज नहीं किया है। उसके साथ खान साहब ने कहा है कि माइन एंड मिनरल्स एक्ट जिस पे इतनी बातें की जा रही है, जब मेरे साथ अली अमीन साहब की मुलाकात होगी, जब मेरे साथ पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम इस पे प्रोग्रेस देंगे। उस वक्त तक इसको हम पास नहीं करेंगे जब तक अली अमीन साहब की और पॉलिटिकल लीडरशिप की खान साहब से मुलाकात ना हुई हो। तीसरी बात ये कि खान साहब कह रहे दहशतगर्दी पे मुझे बड़ा अफसोस है। अफगानिस्तान के लोग जिस तरीके से मुल्क से बाहर जा रहे हैं उससे KPK बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसलिए खान साहब की हिदायत ये है कि KP की प्रोविंशियल असम्बली एक करारदाद पास करके सूबाई वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर ले कि इन लोगों के वापस जाने की टाइम को भी एक्सटेंड किया जाए और वो सूबाई हुकूमत को कोई टाइम फ्रेम दिया जाए ताकि वो कर सके तो वो भी अफगानिस्तान वालों से बात कर सके, क्योंकि अफगान लोगों से ज्यादातर KPK का सूबा प्रोविंस जो है वो इफेक्ट हो रहा है। इसी तरह खान साहब ने कहा है कि इंशाअल्लाह हम KPK में एक सूबाई असम्बली से एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस रेजोल्यूशन के थ्रू हम पेशावर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने हमारे इलेक्शन पिटीशन लगी है उस इलेक्शन पिटीशन का जल्द से जल्द फैसला हो। उसके बाद खान साहब ने आज एक बार फिर सख्ती से पार्टी के लिए एक इंस्ट्रक्शन इशू की है। लास्ट टाइम भी वो हिदायत खान साहब की हम आपके सामने लेके आ चुके थे। आज खान साहब ने उसका इआदा किया। आइंदा कोई पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर, पार्टी का ओहदेदार किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। इसका सख्ती से
سختی سے ممانعت ہوگی پارٹی کے، اور پارٹی میں ان سائڈ ڈسپلن ہوگی، لیکن آؤٹ سائڈ کوئی بندہ بات نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہماری الائنس پہ خان صاحب نے بات کی ہے۔ الائنس کے ساتھ ہماری بات چیت کافی طول پکڑ رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے ابھی ہدایات یہی ہے کہ الائنس والوں کے ساتھ اپنی بات چیت ایکسپیڈائٹ کرے، اور ہمارے سارے آپشن بشمول ہمارے احتجاج وغیرہ آن دا ٹیبل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مختصر ایجنڈے پہ سب اکٹھا ہو، کہ رول آف لا ہو، قانون کی بالادستی ہو، الیکشن چوری نہ ہو، عدلیہ آزاد ہو۔ اس پہ ہم سب پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم اس کے لیے ایک تحریک لائے، عمل چلائے، اور پاکستان میں حقیقتاً اچھی جمہوریت اور صحیح جمہوریت اور حقیقی آزادی آ جائے۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ خان صاحب کی بہنوں کا بتا دیں۔ ہاں، خان صاحب کی بہنوں کا میں نے ذکر کیا کہ خان صاحب کی فیملی کو آج نہیں ملا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، وہ بھی کورٹ کی وائلیشن ہے، اس کے لیے لاسٹ ٹائم بھی نہیں کیا تھا، اس کے لیے بھی پٹیشن ہم فائل کریں گے۔ البتہ بشرا بی بی کی فیملی کو اجازت دی ہے۔ اس سے کو کیا جا رہا ہے، اس سے فیملی میں ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ایک مزید خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اس ملاقاتوں کو کراؤ، اور ہم انشاءاللہ تعالی کنٹیمپٹ بھی اس پہ فائل کریں گے۔ تھینک یو۔